तो उन आवारा लड़कों के सारे जो दोनों समुदाय में आवारा लड़के होते हैं, उनके घर बार कुछ नहीं होते, वो जहाँ मिल जाता है वहाँ ठिकाना बना लेते हैं और जहाँ ठिकाना बनाया उसका नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, वो दोनों समुदाय में है। पहले तो गांव के तौर पे ही सारे सरपंच आए हो, उन नालायकों की फिटनेस बनाना चालू करो। मैं साथ में हूँ, मैं बनाऊंगा तो अपने तरीके से बनाऊंगा, दर्द ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही है जिसने माँ बाप की थप्पड़ नहीं खाई उसको मास्टर की थप्पड़ खानी पड़ेगी, और जिसने मास्टर की थप्पड़ नहीं खाई उसे पुलिस के लट खाने पड़ेंगे। तो कम दर्द वाले इसे कोई समझ जाए, समझदार हो, वो काफ़ी है। मैं चाहता हूँ एरिया में अमन चैन शांति कायम हो, सारे लोग उसमें सहयोग करें, लेकिन जो सींग उगाएगा उसके सींग भी तोड़ दिए जाएंगे। जो मौजूद आदमी है, इसकी इज्जत नहीं करता, उसका नहीं करता, आप मुझे फ़ोन पे मैसेज डालो कि ये हमारे गांव का बदमाश लड़का है जो उकसाने का प्रयास कर रहा है, मैं उसके खिलाफ एक्शन लिवाऊंगा। लेकिन दोनों समुदाय मिलके इस चीज़ का ये ध्यान रखो कि कहाँ पे हमारी मेवात जा रही है। यहाँ हिंसा से मेवात का डेवलपमेंट कितना रुक रहा है, यहाँ जो आम आदमी की छवि कितनी खराब हो रही है इलाके की। और आप लोग बैठे हो, सबसे पहले बेनिफिशियरी तो आप ही हो ना, अच्छी छवि होती है। भाई सारे सरपंच होते हो, चुनाव लड़ते हो, तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ही मिलता है। आप कहीं बाहर जाते हो तो भी आपको मिलता है जी ये मेव है, बड़ा अच्छा एरिया है। और आप ये बाहर जाओगे तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे, अरे भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो पहले तो ये भ्रांतियाँ दूर करो, फिर दोनों समुदाय एक साथ बैठो, गाँव में भी हो। जहाँ कहीं मेव कम है, हिंदू ज़्यादा है, तो हिंदू समुदाय वाले उनकी गारंटी लो कि भाई उनके ऊपर कोई बिल्कुल भी आंच ना आए। और जहाँ हिंदू कम है और मेव ज़्यादा है उस गांव में, तो मेव हिंदू के पक्ष में खड़े रहो कि कोई भी आदमी आएगा सबसे पहले फिटनेस मेव बनाएंगे उसकी, बदमाशी करने वाले की। भाई की तरह रहोगे तो 1 और 1 11 की स्ट्रेंथ है। आपस में लड़ के करोगे तो 1 - 1 0 हो जाओगे। सीधी सी बात मैं समझा रहा हूँ, एक्शन लेने पे मुझे कोई मजबूर ना करे। हाँ, बात ये आई कि एक्शन लेना ही है तो एक्शन नलड मेडिकल कॉलेज में लिया हुआ फोटो आएगी सीधी। रहम नाम का खाता मेरे पास कुछ नहीं है। इज्जतदार आएगा, बढ़िया बात करेगा, उसका हाथ जोड़ के अभिवादन करूंगा, चाय पिलाऊंगा, बिस्कुट खिलाऊंगा। लेकिन जिसने भी इस मामले में अब सिचुएशन जितना नुकसान हो चुका, अब इससे आगे किसी ने नुकसान करने की कोशिश की तो उसकी फिटनेस बहुत बढ़िया बन जाएगी। उसका मैं एग्जाम्पल बना दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं हाथ जोड़ के शांति की सबसे अपील कर रहा हूँ, लेकिन इसको कमजोरी कोई ना समझे। प्रशासन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मैं साथ खड़ा हूँ हर उस इज्जतदार आदमी के जो आदमी मेवात में अमन चैन शांति चाहता है। लेकिन जो चाहता है कि मैं बड़ा हूँ और मेवात की शांति को खत्म कर दूंगा, तो उस आदमी के लट पड़ेंगे। मेरी इतनी सी बात है, आप लोगों का कोई कंसर्न है, सजेशन है तो मुझे कृपया दें। मैं डीसी साहब को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। बिजनेस का भी भरपाई होने में, वापस सेंटीमेंट सही होने में पता नहीं कब का है। कई बार ऐसा लगता था कि बाहर के लोग आते थे तो ये कहते थे भाई करो काम धंधा, मेवात में कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कहते थे भाई पेट्रोल लगाना है, जिसको लगाओ तो 10 लड़कों को रोजगार ही मिलेगा होगा। मैं और डीसी साहब है तो उस टाइम पे आपको एनओसी की सरकार नहीं ढूंढनी पड़ेगी। मैंने तो शायद पेट्रोल की और फैक्ट्री को एनओसी लेने गया, उसको मिलने भी नहीं मिला कि मेरे पास आ तो दिखा कौन आदमी है। मैंने फाइल देखी और साइन कर दिया, इस टाइप से साइन करे हुए हैं। तो हम लोगों का काम करने का ये जो है कि भाई यहाँ थोड़ा फैक्ट्री बढ़ जाए, लड़के काम धंधे लग जाएँ, कहीं से 2 चीज़ें हैं, पानी की व्यवस्था भी आ जाए, शिक्षा के भी मास्टर बैठने लग जाएँ। लेकिन ये कांड हो जाते हैं ना, उसके बाद में हम सब लोग लाचार हो जाते हैं। सब एक ही आती है, पकड़ा लग दी, सजा दिलाओ, ये दिलाओ, और तरह की बातें होने लग जाती हैं। मीडिया में ये बोल देंगे कि मेवात बहुत अच्छा एरिया है, हमने काम किया हुआ है, बहुत अच्छे लोग मिले, सबसे अच्छे लोग मिले, यहाँ पे ऐसा धार्मिक विद्रोह नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कहने से काम नहीं चलता है, थोड़ा ग्राउंड पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। प्रशासन आप जब बोलोगे उस मामले में पहले सहयोग रहे हैं, आज भी आगे साथ रहा हुआ हूँ। इसी जगह इंदाना वालों की पंचायत हुई, सब बैठे हैं, इनका छोटा था अलग अलग नगीना में, या जैसे साइंटिस्ट भी निकले, जज भी निकले, IAS भी निकले, खिलाड़ी भी निकले, लेकिन इतने कम निकले जितना इस एरिया का पोटेंशियल से बहुत कम है। अब ये कांड हो जाते हैं तो और एक वो तमगा लग जाता है कि जी यहाँ पे तो पता नहीं क्या हिंदू मुसलमान का बात हो जाती है। लेकिन हाईलाइट आप करो तो आपके बगल में ही 84 कोसी परिक्रमा चल रही है। कुछ मीडिया के साथियों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया भी है।
दोनों जाके वहाँ पर पहुँचे थे, लोगों के बीच में था, वो बड़ा इशू होने से बच गया। आप सबके बड़े बुजुर्गों ने उसका साथ दिया। बीच में कोविड आया, कोविड के अंदर भी आप लोगों ने साथ दिया। कोई भी इस तरह से एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसके अंतर्गत कि कोई झगड़ा हो। सरकार ने आप सब के लिए हर चीज़ के लिए, चाहे दवाखाना बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे बच्चों की भर्ती करनी हो, चाहे यहाँ पर किसी भी तौर पे आपको फैसिलिटी देनी हो, सरकार ने स्पेशल ये डिस्ट्रिक्ट चुना है कि आपको यहाँ पर पैसा खर्च करके सरकार, अभी सीएम साहब ने थोड़े दिन पहले ही पानी पीने के लिए उद्घाटन करवाया। ठीक है, कई गाँवों के अंदर जहाँ पर पीने का पानी तक नहीं था, उसके लिए नहर लेके आए। तो ये सारा चीज़ इसलिए है कि जो मेवाड़ पहले था जिसमें कि पीने का पानी तक नहीं था, उसमें घर घर गाँव पीने का पानी पहुँचा रहे। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो आपका जीवन नरक होता था वो सही हो जाए, आपके बच्चे पढ़ लिख लें। आज भी मेरे पास कई सारे ऐसे जज साहिबान हैं जो कि इस अलवर में आपके जज साहब हैं बगल में ही, जो कि मेवात से ही हैं। एक जज साहब आपके दादरी के अंदर हैं जो कि अलवर से हैं, जो अपने नूह से ही हैं। 3-4 आपके HCS अधिकारी हैं जो कि नूह से, जिरका से रहने वाले हैं। कई IAS हैं, IRS हैं जो गुड़गांव में पोस्टेड है। मेरे पास, मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में था इससे पहले, वहाँ पर वसीम नामक आपका ME था, यहीं से पुराना सही है, पढ़ लिख के गया हुआ है और अब ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आपके बच्चे यही लड़ते मरते यही करते रहे? ऐसे हिंदुओं के वहाँ के बच्चे भी, दोनों साइड के बच्चे पढ़ते हैं, लिख के जाना पड़ता है। ठीक है, ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे आपके यहाँ से जा रहा है। आपकी जो जमीन का भाव 10-12 लाख थे, ज़्यादा नहीं, आज 2 साल पहले हम दोनों यहाँ थे, 10 लाख 12 लाख थे, आज 2 करोड़ रुपए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? पैसा आपके पास ही आ रहा है ना। अब वो इंडस्ट्री वाले क्या बोलेंगे? बोले यार ये तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा छोड़ता, छोड़ो यहाँ से। क्या आप चाहते हो? अच्छा, इंडस्ट्री आएगी, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा जो कारण था आपका ये रोड का था, जो आपकी रोड थी ना गुड़गांव अलवर, इस पे आप हर बार कहते थे कि सबसे ज्यादा होता। मैंने ही अपने समय के अंदर 280 करोड़ रुपए का यहाँ पर काम के लिए कहा था, सरकार ने मंजूर किया, जिसको आप खूनी रास्ता कहते थे, हुआ ना उसके। तो जो चीज हम बैठ के में आके उसको खराब कर लेना चाहते हैं। एक आम मेवाती का नुकसान हो रहा है, एक आम आदमी अपनी कमा के खा रहा है, उसका इस दंगे से नुकसान हो रहा है। उसका कोई रोल नहीं है इसमें दंगे में, उस आदमी का जिसका कोई रोल नहीं है उसका नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि वो ना नौकरी पे जा पा रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, इंटरनेट कुछ नहीं चल रहा है, राशन नहीं हो रहा है, बार बार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्या ये जो नालायक लड़के हैं, कुछ व्हाट्सएप फेसबुक के हैं, वो आप लोगों से बड़े हो गए क्या? तुम बताओ आजाद, तुम कहाँ घूमते रहते हो? आ जाओ मंत्री जी, बैठो। सब ठीक हो? अरे आप बैठो तो सही, आप कहाँ है? सीधा जाए जा रहे हो। तो मंत्री जी भी आ गए हैं, 2 बात ये भी कहेंगे समझाने वाली, सारे मौजूद हो। मैं मौलाना साहब से भी कहूँगा कि 2 बात पहले वो बताएं अपनी बार। अच्छा काम, अच्छी बात करने के लिए किसी फंक्शन में इकट्ठा हो तब तो अच्छा ही लगेगा। आज जो हमारे यहाँ माहौल हो रखा है उसकी आप जिम्मेदारी लीजिए, इसको शांत कीजिए। और जो कोई भी लड़का ये कहता है कि जी मैं आप लोगों से ऊपर हूँ और फिर आप कह रहे, आप मुझे बता देना कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो फिर मैं उसको कंट्रोल में ला दूंगा। लेकिन गांव की ओनरशिप आपकी है, धर्म जाति बिरादरी के नाम पे कोई भेदभाव नहीं। आज से ही गांव में जाके जुड़ जाइए और एक दूसरे के साथ में कंधे से मिला के खड़ा रहिए। इस देश की सोचिए, ये देश इन चीज़ों से कितना बदनाम हो जाता है बाहर, उसकी सोचिए। हम आए हैं, इस धरती का खाया है हम लोगों ने, इस धरती का कर्ज यही है कि हम लोग इस देश के बारे में अच्छा ही जोड़ के जाएं अपने जीवन काल में, तब तो ये देश हम अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत अच्छा दे जाएंगे। हम लोग हिंसा दे के जाएंगे, बिगाड़ दे के जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें गालियां ही देंगी कि इन नालायकों को इतना देश अच्छा मिला था, हमारे रहने लायक छोड़ा नहीं।
तो ये सोचिए कि मेरे शब्दों कर्मों से किसी से देश की बदनामी बिल्कुल ना हो, कहीं भी उसकी नाक नीचे ना हो जाए, उस माहौल पे रहिए। और हिंसा से हमेशा होती आई है, मेवात की होती आई है, हमारे प्रदेश की होती आई है, तो देश की बाहर की मीडिया में होती है। इसका भी आप ख्याल कीजिए, आप मोदी लोग हैं। मैं मंत्री जी को बुलाऊंगा और इनसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में ये बात कहेंगे, उससे ज़्यादा लंबा भाषण थोड़ा समय कम है।